Hello everyone. As I told you yesterday, today I am going to visit zoo, but there is a mishap happen with me. कल को मैं असर के बाद काफ़ी यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो मैंने ना मोबाइल में पैकेज करना था अपने इंटरनेट के लिए। तो मैं मगरिब का वेट कर रहा था कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगा बाहर। तो जब मैं बाज़ार गया तो एक भी शॉप ओपन नहीं थी, तो जिधर से मैं इंटरनेट का वाउचर परचेज़ ही नहीं कर पाया। तो अब मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे वहाँ पहुँच के ज़ू के ऊपर जो मेरे साथ फेलोज़ होंगे लैबमेट उनसे कांटेक्ट करूँगा। फिर मैंने उनको अभी टेक्स्ट किया कि अब मुझे बताओ कि मैं थोड़ा लेट आ जाऊँ ताकि मैं पैकेज करवा लूँ इंटरनेट का। चूँकि ये लोग थोड़ा लेट उठते हैं, मैं तो 5 बजे या 4 बजे उठ चुका होता हूँ, तब उनका वेट है। और उससे पहले खाने खाने के लिए भी मैंने ब्रेड वगैरह लेकर आनी थी, तो मुझे वो भी नहीं मिली। यहाँ पर शॉप्स बहुत जल्दी ही क्लोज़ हो गई थी, 6-7 बजे ही बंद हो गई थी। तो अभी मेरे पास जो कुछ है तो मैं उसी को यूज़ करके कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है नाश्ते में। बर्तन वगैरह तो मैंने कल धोए नहीं थे, तो सबसे पहले मैं इन बर्तन को वॉश करता हूँ, फिर ही उसके बाद कुछ बना पाऊँगा। और ये जो इसको पहले मैं, ये टाइमर है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ एग्जॉस्ट फैन को, वो चल जाता है। और साथ में मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ कि ये बहुत स्लो होता है, तो स्लो स्लो ये गर्म होता रहेगा। तब तक मैं ये पैन वॉश करता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्या बनाने लगा हूँ आज। पैन मैंने वॉश करके स्टोव के ऊपर रख दिया है। अभी एक मैंने बोल लिया है जो मुझे क्विक आइडिया आ रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है। ये कुछ फ्लोर है थोड़ा सा मेरे पास, इसको मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर। इसके अंदर ना वो कीड़े भी हैं, हम तो उसको सुसरी कहते हैं, बट पता नहीं क्या नाम है उसका एक्चुअल। तो मैं थोड़ा सा ये इसमें डालूँगा। मैंने वीडियो पा हाँ, इतना काफ़ी है आटा। मैंने इसमें आटा डाल दिया थोड़ा सा, 1 पिंच जो है। मैं इसमें इतना सा नमक मैंने मिला दिया, 1 पिंच। अब मैं इसमें थोड़ा पानी मिक्स करता हूँ। अब ये मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मिक्स कर दिया पानी। इसकी एक गम सी बना लेनी है। हम तो इसको लेटी कहते होते थे, इसके साथ छोटे होते ना किताबों की जिल्दें किया करते थे, बट आज उसी लेटी को खाना पड़ रहा है। इसको ऐसे ऐसे कर लेना है। थोड़ा और पानी डाल देना है, बस डालते जाओ पानी जब तक ये। अभी इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है। तो ये मेरे पास जो है आटा, ये रेडी हो चुका है। अब मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये मेरे पास ऑयल है, ये ऑयल लेके मैंने इसमें थोड़ा सा ऐसे करके डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना, मुझे ऑयल अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो खुश्क रोटी खाना पसंद करता हूँ। ये ऑयल डाल के इस पैन को ऐसे ऐसे कर देना ताकि ऑयल सारी जगह पे चला जाए। ऐसे ऐसे करने के बाद अब मैं ना इसमें ये आटा डालने लगा हूँ, तो फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने ये आटा इसमें डाल दिया। मैं इसको ऐसे ऐसे करके ना बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये हो जाए तो, बट पता नहीं क्या बन रहा है। तो वो मुझे टांटो का मैसेज भी आ गया, वो कह रहा है इट्स ओके कि आप वेट कर लें और लेट आ जाइएगा। तो अब मुझे किसी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्लो स्लो ही काम करूँगा, कुछ ईमेल्स भी करके चला जाऊँगा, तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ, तो ऐसा कुछ, ये मेरी रोटी तैयार हो रही है बिल्कुल। जितना मैंने इसको स्प्रेड करना था मैंने कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालता हूँ एक अंडा। ये मेरा फ्रिज है, ये मैंने अंडे रखे हुए हैं। ये कॉर्नर पे मुझे अंडा नज़र आ गया। ये इस पे एक्सपायरी लिखी हुई है अंडे के ऊपर। अब मैं इसको डालने लगा हूँ। यस, तो अंडा मैंने इधर मैश कर लिया। इसके अंदर मैंने कुछ नमक, थोड़ा सा नमक और मिर्च भी डाल लिया है। दूसरी तरफ मेरी रोटी तैयार हो रही है।
देखते हैं। रोटी तो ठीक है, नरम रोटी बनेगी, बस गुजारा हो जाएगा, काफ़ी है इतना ही। 2-3 साल बस गुजारा ही करना है। मैं अंडा भी डाल दिया है पैन में, तो ये बस फ्राई हो रहा है। इधर मेरी रोटी तैयार हो चुकी है। इसके बाद फिर इसको मैं खाना नाश्ता करूँगा, फिर कुछ ईमेल्स करके फिर मैं आपको बाहर का के नज़ारे दिखाऊँगा। सबसे पहले मैंने जाना है वाउचर परचेज़ करने, ऑफ़र, फिर उसके बाद रवाना होना है मैंने ज़ू के लिए। तो अब कुछ देर बाद मुलाकात होती है। मैं ऑफ़र के लिए अब रवाना होने लगा हूँ, तो देखते हैं कि वो ओपन हुई है या नहीं। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और बारिश भी हो सकती है, बादल आए हुए हैं। तो ऐसे कुछ व्यूज़ हैं बाहर के। इस तरफ कुछ गार्डन बने हुए हैं। अभी भी काफ़ी रास्ता रहता है, यहाँ से तकरीबन है कोई 600 मीटर दूर होगी ऑफ़र की शॉप। तो आगे चौक आने वाला है एक, साथ में ट्रेन्स भी चल रही हैं। ये फ्रंट व्यूज़ हैं, ये चौक है, वो एक ट्रेन वेटिंग में लगी हुई है, दूसरी जा रही है। ये साथ में एक यूरो स्पार बना हुआ है, ये भी अभी तक क्लोज़ ही है। यहाँ पर भी काफ़ी रश है, सुबह सुबह का टाइम है, तो जिस वजह से ना सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जा रहे होंगे। ये भी एंट्रेंस है मेरे ऑफिस के लिए। एक ट्रेन ये जा रही है, ये दूसरी ट्रेन उसके पीछे है। एक दूसरे चौक के पास मैं पहुंच गया हूँ। इधर से कुछ ऐसे व्यूज़ हैं सिटी के, बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरी, बादल आए हुए हैं आसमान पे। तो अब इधर मुझे काफ़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा स्टॉप है। इस तरफ कुछ ऐसा है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, तो मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा इस जगह पर। इसको प्रेस कर देते हैं, पता चल जाता है कि भाई इधर कोई बंदा खड़ा है, उसने आगे जाना है, तो फिर सिग्नल जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग जाता है। सामने कुछ ऐसे हैं, उधर कुछ काम हो रहे हैं। ये सामने भी कुछ खूबसूरत सी जगह बनी हुई है, पता नहीं क्या है। मैं रोड के दूसरी तरफ आ चुका हूँ। इस तरफ बहुत ही एंशिएंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं खूबसूरत सी। वो ऊपर से इधर इन्होंने वर्किंग हो रही है, जिस वजह से ना क्लियरली विजिबल नहीं है। इस तरफ देखो कितना खूबसूरत है ये वाला सीन। तो ये सामने फ्यूल पंप है, उसके साथ ही हॉपर है, तो मैंने हॉपर जाना है। अब देखते हैं हॉपर ओपन हुई है या नहीं हुई। हाँ, तो ये पेट्रोल पंप आ गया। इधर से खुद ही गाड़ी खड़ी करके पेट्रोल भरना होता है, कार्ड लगा के। कोई भी नहीं आता इधर के आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। हाँ, लोग गए हुए हैं अंदर हॉपर में, तो हॉपर ओपन हो चुकी है। ये सामने हॉपर है, तो मैं भी अब इसमें इंटर होता हूँ शॉपिंग के लिए। इधर से जो हमने ट्रॉली लेनी होती है ना शॉपिंग के लिए, वो खड़ी है। पहले उसमें एक कॉइन डालनी होती है, कॉइन डालने के बाद फिर वो बाहर आती है, अदरवाइज़ नहीं आती। और जब हम उसको उसकी जगह के ऊपर खड़ा कर देते हैं, फिर कॉइन वापस आ जाती है। ऊपर की एंट्रेंस है, ये गेट ओपन हो गया। इधर से मैंने एक ब्रेड लेनी है, ये भी बनी हुई है कुछ। मैंने ब्रेड फाइंड करनी है, मिल्क भी लेना है। हाँ, तो ये ब्रेड आ गई है। ब्रेड यहाँ पर सस्ती है, लेकिन जो आटा होता है वो महंगा होता है। अब मैंने कौन सी ब्रेड लेनी है? मैंने तो ये वाली लेनी है। मैंने ये वाली ब्रेड ले लिया है। अभी मैंने मिल्क भी फाइंड करना है।
यहाँ से 10 यूरो का कार्ड परचेज़ किया था, लेकिन उन्होंने तो कार्ड स्कैन करके मुझे बिल पकड़ा दिया। उसी में वाउचर नंबर लिखा हुआ था, तो मुझे लगाना ही नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम था। इवन मुझे मैसेज वाली ऐप भी नहीं मिल रही थी मोबाइल में, क्योंकि व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मैसेज किया। अब घर जाता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट करूँगा वाईफाई, फिर उसके बाद ही मेरा पैकेज होगा। फिर मैं अम्ब्रेला लेकर रवाना हो जाऊँगा कगरान की तरफ। वहाँ से टिकट बाय करूँगा। टिकट लेने के बाद फिर मैं जाऊँगा ट्रेन में। रास्ते में 3 दरिया भी आएंगे, रिवर। एक डनाव आएगा, एक डैनूब आएगा, 2 डैनूब रिवर आएंगे। तो फिर आगे मैं आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे रास्ते में व्यूज़ आते हैं। तो ये मैं वीडियो ज़ू पे जाके एंड करूँगा। ज़ू के ऊपर जाके मैं एक न्यू वीडियो बनाऊँगा। फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद मैंने अपना पैकेज कर लिया है। इन्होंने मुझे कुछ ऐसा कार्ड ये दे दिया था, बिल सा। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था कि कैसे रिडीम करना है और कैसे पैकेज करना है। तो मुझे तरीका ही नहीं आ रहा था, जिसमें मेरा 0.9 यूरो ज़ाया भी हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने वाला पैकेज कर लिया है और अब मैं रवाना होता हूँ बस स्टॉप के लिए। यहाँ से मुझे आगे अपना सफ़र पैदल कवर करना होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास बैंक कार्ड नहीं है। तो मैं ऑनलाइन टिकट परचेज़ नहीं कर सकता। इधर से जो ट्रेन की या बस की टिकट होती है वो ऑनलाइन मिलती है, या तो फिर हमें स्टेशन पे जाके लेनी होती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है। 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैं पैदल कवर करूँगा अभी। फिर उसके बाद वहाँ से जाके देखूँगा कैसे टिकट मिलती है मुझे। हाँ, धूप निकल आई है, आधी धूप आ चुकी है। किसी जगह के ऊपर बादल हैं तो किसी जगह के ऊपर अभी छाँव है। तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है। तो ये सामने का रोड है। अब मैं जा रहा हूँ, देखते हैं रास्ते में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या कुछ न्यू एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये बस आ रही है कगरान से, तो मैंने भी कगरान ही जाना है अभी। एक ये वाली शॉप है बिल्ला, ये भी असर टाइम ही बंद हो गई थी। ये बड़ी एक्सपेंसिव शॉप है, इधर से बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। आगे जो एक और शॉप आ रही है, मैंने क्लोथिंग की हुई है ना, ये देखें मेरे पीछे कितना खूबसूरत है, कितना नज़ारा है। अभी ये जो मैंने क्लोथिंग की हुई है ना, ये कुछ 1 मंथ अगो मुझे ये कपड़े पूरे नहीं आते होते थे। फिर इधर आके मैंने डाइटिंग शुरू की। एक तो पैसे की बचत हुई मेरी, और दूसरा ये जो कपड़े थे मेरे दोबारा से मुझे पूरे फिट हो गए हैं। तो अच्छा हुआ, ज़ाया नहीं हुए मेरे कपड़े, बड़े महंगे लिए थे मैंने। हाल बना हुआ है छोटा सा। ये साथ में जो है हाउस बने हुए हैं, फैमिलीज़ के घर हैं। इधर सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है। उधर से लोकल रजिस्ट्रेशन होती है, मजिस्ट्रेट उधर होता है। जब बंदा फर्स्ट टाइम आता है ना, इंटर होता है, तो उसने 3 दिन के अंदर अंदर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि मैं इधर आ चुका हूँ। तो उसमें चार्जेस भी होते हैं कुछ। मेरे से उन्होंने लिए थे 45 यूरो। 45 यूरो का मतलब है कोई 15-16 हज़ार रुपये। खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी अच्छी है। यहाँ पर भी जो बिल्डिंग्स हैं, इसके आगे टेरेस बना होता है। लोगों की बिल्डिंग्स होती है, इसके आगे ना टेरेस बना होता है, हवादार होते हैं, उसमें फूल वगैरह भी लगे होते हैं, गार्डन बने होते हैं। देखो ये पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं। इस तरह हर एक बिल्डिंग में ना पौधे लगे हुए हैं। यहाँ देखें पौधे लगे हुए हैं। साइड के ऊपर है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है, किंडरगार्टन। बहुत अच्छा है, ऐसे स्कूल होते हैं। आगे इन्होंने अपनी स्कूटी जो होती है, स्केटबोर्ड होते हैं, साइकिल, इनके लिए छोटे छोटे स्टैंड बनाए हुए हैं। ये देखें, ये बच्चों की स्कूटियाँ लगी हुई हैं। इधर आते हैं और खड़ी कर देते हैं आके, बहुत तरतीब के साथ। इनके साथ लॉकर्स भी होते हैं कि अपनी अपनी स्कूटी को लॉक कर दें। वो ऊपर बच्चे खड़े हैं, ये साइकिलें हैं। अभी बस मैं स्टेशन के पास पहुंचने वाला हूँ। सेकंड टाइम है कि मैं बाहर निकला हूँ, वरना मैं रूम में ही बैठा होता था या ऑफिस चला जाता था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। पहली दफ़ा इधर आया था रजिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरी दफ़ा अब जा रहा हूँ मैं टिकट बाय करने के लिए कि मैंने आगे जाना है।
अब उधर से जाके मुझे पहले लाइन भी फाइंड करनी पड़नी है, फिर ये भी फाइंड करना है कि टिकट मिलनी किधर से है। फर्स्ट टाइम मैंने देखना है। तो ये कुछ ऐसा ऐसी आ गई हैं, बड़ी दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है। ये जो स्पेशली ये वाली जो बिल्डिंग है, तरफ जो मेरी बिल्डिंग है, इसमें खेलने के लिए कुछ आई थिंक तस्वीरें लगी हुई थी प्लेयर्स की। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स वाली बिल्डिंग हो। और इधर जो बिल्डिंग है, इसमें पता नहीं क्या अभी काम शाम चल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगी होती हैं पूरे शहर में। ये बस स्टॉप है जिधर मैं पहुंचने वाला हूं। इधर मैंने वेट करना है सिग्नल ओपन होने का, तो फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। टिकट बाय कर लिया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, मुझे तरीका नहीं आता था। जब मैंने वापस आना होगा ना, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा टिकट कैसे बाय करते हैं। व्यू आता है यहाँ से, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। इधर ट्रेन ने आना है, फिर उसमें मैं बैठ जाऊँगा। ट्रेन में बैठ चुका हूँ। ये एक दरिया है, कितना खूबसूरत यहाँ से मंजर लग रहा है। तो कश्तियाँ भी चल रही हैं इसके अंदर। मैंने वीडियो मिस कर दी, अच्छे से नहीं बना पाया। मैं अपना वे फाइंड करने में लगा हुआ था, लेकिन कोई नहीं, वापसी भी आना इसी रास्ते से, तो मैं वापसी के दोबारा बना लूँगा। तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। अब रास्ते में देखते हैं क्या कुछ आता रहता है। इसमें बस पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा हुआ, बाकी हर एक झंडा लगा हुआ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम आया था तब भी मैंने इसको देखा था। अपना पाकिस्तान का झंडा फाइंड करने की ट्राई मैंने की थी, बट मुझे नहीं मिला। ये एक और रिवर आ चुका है, इसके पास से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। मैं इधर स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। रास्ते में वो सबवे था, अंडरग्राउंड भी चल रही थी, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी थी। अब मैंने जाना है और नीचे ज़मीन में चले जाना है, अंडरग्राउंड। तो जो मैंने अभी लाइन को फॉलो करना है वो लाइन U4 है। कैसे व्यू आता है। बहुत से लोग आ रहे हैं इधर। बस ये होता है कि टिकट आप एक दफ़ा परचेज़ कर लो, फिर जितनी मर्ज़ी ट्रैम, बसेस और ट्रेन आप बदलते रहो। कोई भी आपसे टिकट वैसे भी चेक नहीं करते, वो बाय चांस ही हो कि किसी की चेक कर लें, वरना किसी की भी चेक नहीं करते जाते जाओ। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड टिकट बंदे को लेके अपने पास रखनी चाहिए। तो मैंने तो ले लिया। टिकट लेने के बाद उसको एक्टिवेट भी करना होता है। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो फिर भी वो टिकट काबिल कबूल नहीं होती।
एक्टिवेट करने के लिए अलग से एक मशीन होती है, उसमें टिकट डालते हैं, उसके ऊपर टाइम लिखा आ जाता है। तो मैंने 1 ट्रिप वाली बाई की थी 2.4 यूरो में। 1 वीक वाली थी वो कुछ थी 17 यूरो की। बट मैंने इतना ट्रैवल ही नहीं करना, लेकिन जब मैंने इधर घूमना फिरना होगा ना इन फ्यूचर, तो फिर मैं पूरे मंथ वाली या पूरे ईयर वाली टिकट बाय कर लूँगा, फिर मैं सैर सपाटे करूँगा। अभी तो शुरुआत है। तो यहाँ से अब हमने डोनवर्ड जाना है। U4 लाइन के लिए ये मैं जा रहा हूँ डोनवर्ड। अब मुझे फिर से रास्ता देखना पड़ना है कि मैंने प्लेटफार्म नंबर किस पे जाना है। आई थिंक मैंने प्लेटफार्म 2 पे जाना है। तो प्लेटफार्म 3 और 6 पता नहीं, U1 है। मुझे रास्ता फाइंड करना है पहले। प्लेटफार्म पे पहुंच चुका हूँ। इधर टाइम भी आ रहा होता है कि कितने टाइम के बाद ट्रेन ने आना है। तो ये ऊपर टाइम चल रहा है, 2 मिनट में ट्रेन पहुंचने वाली है। तो फिर मैं ट्रेन में बैठ के आगे रवाना हो जाऊंगा। ट्रेन आ गई। गूगल मैप पे भरोसा कर लिया था, तो एक स्टॉप आगे आ गया हूँ। और इस एंड पे मुझे क्या बताया कि आपकी ट्रेन थोड़ा अर्ली निकल आई थी, जिस वजह से मैं स्टॉप को कैलकुलेट नहीं कर पाया। अब मुझे इस ट्रेन में दोबारा बैठने वापस जाना है। अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। हाय बड़े दुख हैं इधर अकेले ट्रैवल करने के। वो ट्रेन आनी है, वो 3 मिनट के बाद आएगी। आपको मैं दिखाता हूँ कि टाइम क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट टाइम मैंने इसी टाइम को फॉलो किया करना है, गूगल को नहीं फॉलो करना है। गूगल धोखा दे देता है।